सभी साथियों को जय भीम। आज एससी और एसटी के उन लोगों को जो आज विधायक सांसद बनकर बैठे हैं सरकार में, वही घटिया लोग जो सांसद और विधायक बनकर बैठे हैं एससी और एसटी के, आज उनके मुँह पर एक चुप्पी सी है। चुप हैं, दलाल बन के बैठे हैं जो बीजेपी के वही लोग। बीते कुछ दिनों में चारों तरफ से ये खबर आ रही है कि बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि अब की बार 400 पार और संविधान बदलना है। तो हमारे विधायक और सांसद तालियां बजा रहे हैं और दिल खोल के हंस रहे हैं। ऐसे घटिया लोग हैं। वो तो 400 नहीं, 400 ज्यादा 410। अगर पूरा 410 वेगा अपना तो आपा जो चाहेगा जो संविधान में संशोधन आपा कर पाओगा। और यो अगर आपा सोचना नहीं, आपा नहीं हो तो 25 साल बाद अपना छोरो छोरी अपने गाड़िया देगा, दिखेगा कि हमारा माँ बाप था, हमारे वास्ते कई करने। बीजेपी के पास का थोड़ा माइंड चल रहा है। अभी भीषण लड़ाई देश की है, परिवर्तन करना है, संविधान को चेंज करना है। जो अकड़म बकड़म उसमें डाला हुआ था, कांग्रेस वालों ने किया था, उसको सुधारने की बात है। ये नहीं देखना कि हम पार्टी से मांझी जी हैं, हम लोग लड़ाई चाहते हैं। नहीं, हम लोग सीधे मोदी जी को देख रहे हैं और मोदी जी के नेतृत्व में ही हम लोग की सरकार बनाना है। मिशन 400 पार। और जहां तक अगर किसी को किसी प्रकार का कोई तकलीफ होता है या विकास की बात होती है, अब मंत्री जी बैठे हुए यहाँ पर, श्यामदो जी हैं, मेघर भैया हैं, पार्षद हैं, नगर परिषद के मंत्री हैं। हमारे एससी और एसटी के सांसद और विधायक, उन लोगों को डूब के मर जाना चाहिए बे। उन पर एफआईआर तक नहीं करवा रहे हैं, जो कि संविधान बदलने की बात करते हैं। उस पर राजद्रोह का मुकदमा दायर होता है। देशद्रोह, राजद्रोह, ये देश को बांटने की बात कर रहे हैं, संविधान को मिटाने की बात कर रहे हैं। ये बीजेपी के घटिया लोग, चारों तरफ से आवाज़ आ रही है कि अब की बार 400 पार और संविधान बदलेंगे। लेकिन क्या करना है हमारे एससी एसटी के लोगों को? इनको सिर्फ 2 वक्त की दारू और चिकन मछली अंडा की ज़रूरत है। बाकी घर में बैठे ताली बजाना ठीक है। शर्म नहीं है रे तुम लोगों को? बिल्कुल भी नहीं। एक दिन ऐसा आएगा, वही पार्टी तुम्हारी पिछवाड़ी में एक लात मार के तुम्हें निकाल देगी। आने दो, होने दो 400 पार, फिर देखते हैं कि तुम्हें तुम्हारी पिछवाड़े में लात मार के ना निकाला फिर बोलना। जो चुप्पी साध के बैठे हो ना, वो तुम्हारी नहीं, तुम्हारे हर समाज की, हर एक बच्चे की, हर एक युवा की चुप्पी है। अगर तुम चुप्पी साध कर बैठे हो तो तुम्हें विधायक सांसद इसलिए नहीं बनाया कि तुम चुप रहो। कैसे घटिया लोग हो तुम लोग? क्यों बन गए सांसद विधायक जब लोगों की समस्याओं का भी समाधान तुम नहीं कर सकते?
हर तरफ से एससी और एसटी के कई राजनीतिक दलों से विधायक और सांसद हैं। अभी तक किसी भी, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी हो और चाहे चंद्रशेखर की आज़ाद समाज पार्टी, दोनों की प्रतिक्रिया नहीं है अभी तक कि इन पर एफआईआर करें। बस सब अपने अपने चुनाव प्रचार में मगन हैं। संविधान बचेगा तभी चुनाव लड़ पाओगे। गधे हो क्या एक नंबर के? बताओ। हर तरफ जब देखो, जब चुनाव 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 प्रचार, यही यहाँ खुलेआम लोग कह रहे हैं बीजेपी के कि अब की बार 400 पार और संविधान हम बदलेंगे। वो तो घटिया के घटिया लोग हैं ही जो कह रहे हैं कि हम संविधान बदलेंगे, लेकिन तुम्हें तो एफआईआर करनी चाहिए उनके ऊपर। तुम क्यों शांत हो? चुनाव गया तेल लेने, एफआईआर करो उनके ऊपर। नहीं करेंगे, क्योंकि तुम्हें चुनाव जीतना है, चुनाव प्रचार करना है। कैसे समझाएं तुम लोगों को? काशीराम जी और अंबेडकर जी, पेरिया, ललाई सिंह यादव, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, ऐसे तमाम बहुजनों के महानायकों इनने जो मेहनत की है हमारे समाज को एकजुट करने की, वो तुम लोग आज पार्टियां बना बना के, तोड़ तोड़ के आज सबको बंटवारा कर रहे हो। एक दूसरे पर उंगली उठाते हो। और यहाँ तीसरा मजा ले जाता है चंद्रशेखर की आज़ाद समाज पार्टी और बहन कुमारी मायावती जी की बीएसपी के आनंद जी चंद्रशेखर पे उंगली उठाते हैं। चंद्रशेखर आनंद जी पर उंगली उठाता है। एक बात बताओ यार, तुम जब दोनों एक ही समाज से हो और दोनों लड़ोगे तो तीसरा तो मजा मारेगा ही, तीसरा तो बोलेगा ही कि हम संविधान को मिटाएंगे। पचासी 15 का नारा मान्यवर काशीराम ऐसे ही नहीं दे गए हैं। 15 राज कर रहा है 85 पर, और आज 15 खुल के बोल रहा है कि हम संविधान बदलेंगे। तुम कुछ नहीं उनका कर सकते है ना 85%, क्योंकि एससी और एसटी वाले तो सिर्फ अपने चुनाव के वक्त ठूंसना जानते हैं, दूसरे का पैसा लेके ईमानदारी से वोट करना नहीं जानते। हर रैली में, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे बीजेपी की, चाहे किसी और की, सबके में पहुंच जाएंगे बिल्कुल। सिर्फ इनकी वजह से आज हमारा देश में राजनीति खत्म होती जा रही है। कोई भी बड़ा नेता नहीं उभर के आ रहा। सिर्फ हम लोगों की कारण, हम लोग मुक्त का खाका जानते हैं। ऐसा दिन आएगा, संविधान बदला जाएगा और फिर एससी और एसटी को जूतों डंडों से मारा जाएगा। फिर देखते रहना, इसी बात पर तालियां भी बजाना।
बीजेपी और कांग्रेस एवं तमाम लोगों की पार्टियों में जाकर सुनते रहना। कोई मंच से बोल रहा है कि अब की बार 400 पार और हम संविधान बदलेंगे। कोई घर में घुस के बोल रहा है 4 दीवारों के अंदर कि अब की बार मोदी जी का ऐलान है 400 पार और संविधान को बदलेंगे। एक वो अनंत हेगड़े है, वो कह रहा है अब की बार 400 पार, मोदी जी का आदेश है, अब की बार 400 पार और संविधान को बदलेंगे। बिल्कुल भी शर्म नहीं आती एससी और एसटी के संसद विधायकों को, ना ही एससी एसटी की जनता को। आज भी खामोश है, कल भी खामोश थी और आने वाले वक्त में भी खामोश रहेगी, क्योंकि राजनीतिक पार्टी का नेतृत्व जब तक कोई करेगा नहीं, जब तक समाज आगे बढ़ेगा नहीं। राजनीति में पकड़ होना बहुत ज़रूरी है। और अगर तुमने दारू एक पौवा लेके वोट दे रहे हो एससी एसटी के लोगों, तो अभी तक रुक जाओ। हमें अपने लोगों को सांसद विधायक बनाना है। मान्यवर काशीराम बोल के गए थे कि जो लोग तुम्हारा छुआ हुआ पानी खाना नहीं खाते, वो तुम्हारा हक अधिकार की लड़ाई क्या खाक लड़ेंगे। ये बात याद रखना। और आज चाहे चंद्रशेखर हो चाहे आनंद हो, इन दोनों भाइयों से एक हाथ जोड़ के विनती है कि मेरे भाइयों, एक दूसरे पर उंगली मत उठाओ। लोकसभा चुनाव है, ढंग से एक दूसरे का समर्थन करो, क्योंकि दोनों जन को सांसद बनना बहुत आवश्यक है। बहन कुमारी मायावती जी को भी संसद में पहुंचाना बहुत अति आवश्यक है, क्योंकि हमारे खातिर ही बहन कुमारी मायावती जी ने त्यागपत्र दिया था सांसद से, तो उनको जाना बहुत अति आवश्यक है। लेकिन जो आनंद जी और चंद्रशेखर जी, ये दोनों एक दूसरे पर उंगली ना उठाएं, ये दोनों बात याद रख लें। एससी और एसटी के विधायक और सांसद जो भी, चाहे बीजेपी में हो, चाहे कांग्रेस में हो, चाहे किसी और दल में हो, उनके मुंह पर टेप लगी हुई है। आप लोगों से आखिरी बार बोल रहा हूं कि वो टेप खोलिए, चाहे पार्टी क्यों ना छोड़ना पड़े, निर्दलीय लड़िए, किसी दूसरी पार्टी से लड़िए, लेकिन चुप्पी मत रखिए, मुंह बोलिए। अगर तुम्हारे सामने कोई संविधान बदलने की बात करता है तो तुरंत उसकी वीडियो रिकॉर्ड करके और FIR करवाइए। तमाम लोगों को अगर मेरे शब्द कोई भी गलत लगे हैं तो मैं आप लोगों से क्षमा चाहता हूँ, लेकिन जो मैंने बात की है वो कड़वी हैं लेकिन सत्य हैं। आप सभी को जय भीम, जय संविधान।